जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्जाम सेट यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। पहली गवर्नमेंट जॉब हम आपको सुबह 10 बजे टेलीग्राम के ऊपर बताते हैं। तो अगर अभी तक आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, फटाफट से जुड़ जाना। बात करें दूसरी गवर्नमेंट जॉब की, तो इसकी वीडियो आपको चैनल पर रोजाना दोपहर 3 बजे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बाकी चलिए बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। तो जिस गवर्नमेंट जॉब का आपको बेसब्री से इंतजार रहता है वो वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ, मैंने आपको 17 मई को ही बता दिया था कि ये वैकेंसी आ जाएगी जून में, और देखो आ भी चुकी है। यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट सभी पे मौका है परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेने का। सबसे अच्छी बात है कि एग्जाम सेंटर की भी कोई दिक्कत नहीं है, हर बच्चा अपने राज्य के अंदर एग्जाम सेंटर चूज कर सकता है। तो बस वीडियो को एंड तक देखो, बाकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। चाहे बात हो अप्लाई डेट की, सीटों की, क्वालिफिकेशन, सैलरी, एज, फीस, सिलेक्शन प्रोसेस, तैयारी कैसे करेंगे, बुक्स कौन सी होगी, सब कुछ बताने वाला हूँ, दिक्कत की कोई बात नहीं है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वैकेंसी का नाम बताता हूं। इस वैकेंसी का नाम है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13। ठीक है, आपने इसके बारे में सुना ही होगा, हर साल ये गवर्नमेंट जॉब एसएससी निकालता ही है। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। आवेदन की बात करें तो इसके फॉर्म आप 2 जून से भर सकते थे एंड फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 23 जून। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेटा 23 जून का इंतजार मत करना, क्योंकि इस वैकेंसी में काफी बच्चे फॉर्म भरते हैं, खासकर लास्ट के दिनों में। तो कई बार क्या होता है, वेबसाइट अच्छे से चलती नहीं है, दिक्कत आती है फॉर्म भरने में, इसलिए लास्ट डेट से पहले फॉर्म को भर देना, इन सब चीजों से बचे रहोगे। बात करें यहाँ पे टोटल पोस्ट की, तो मैंने आपको 17 मई को ही बता दिया था कि 2000 से ज्यादा सीटें होंगी। काफी बच्चे सवाल भी उठा रहे थे कि आपको कैसे पता, तो देखो बेटा यहाँ पे 2423 सीटें हैं। 423 सीटें फालतू ही आई है, मैंने बोला ही था कि 2000 प्लस होंगी। बात करें कि आपका एग्जाम कब होगा, तो आपका जो एग्जाम है वो 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच में हो जाएगा। सर 24 को होगा कि 4 को? देखो इनके बीच में कभी भी आपका एग्जाम हो जाएगा, कोई फिक्स डेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होता है, काफ़ी सारे दिन चलता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि 24 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक सभी का एग्जाम खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखो यहाँ पे 10वीं पास चाहें वो अपनी रिलेटेड पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास चाहें वो अपनी में कर सकते हैं, और ग्रेजुएट चाहें तो वो अपनी में कर सकते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे सर ये रिलेटेड पोस्ट क्या है, कुछ बताओ तो देखो आपको क्या करना है, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया है। ठीक है, वहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना और सीधा पेज नंबर 78 पे आना। पेज नंबर 78 से लेके पेज नंबर 110 तक आपको सभी पोस्ट और उसकी क्वालिफिकेशन, एज, सबके बारे में बताया हुआ है। बोलो तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, बोलो दिखा दूँ? चलिए दिखाता हूँ। तो देखो अभी मैं पेज नंबर 78 पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप खुद से देख सकते हो कि क्या पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी है, क्या एज है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आप कैंटीन अटेंडेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज पोस्ट के बारे में बताया हुआ है। क्वालिफिकेशन मांगी है 10th, सैलरी है लेवल 1 की यानी 18,000 बेसिक पे होगा, और एज दे रखी है 18 से 25, और यह है आपके डिपार्टमेंट का नाम जहाँ पे आपकी जॉब लगेगी। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे किसी भी पोस्ट का जान सकते हो कि कौन सा डिपार्टमेंट है, पोस्ट का नाम क्या है, एज, सैलरी, क्वालिफिकेशन, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। पेज नंबर 78 से लेके 110 तक आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा, और मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे 30 साल तक की जॉब आपको आराम से देखने को मिल जाएगी, और सैलरी भी ऐसी मिल जाएगी कि 12th पास होने पे भी लेवल 6 की सैलरी। तो इसी तरीके से आप देखना कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। अब बात करें सैलरी की, तो सैलरी बेसिकली डिपेंड करती है पोस्ट के ऊपर, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे सकता हूं। जैसे कि अगर आप यहां पे 10th पास वाली पोस्ट में अप्लाई करोगे ना, तो उसमें आपकी लेवल 1 की सैलरी होती है, यानी कि 18,000 आपका बेसिक पे होता है, और इसमें जब अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं तो आपकी टोटल सैलरी हो जाती है 37,000 पर मंथ। वहीं पे अगर आप 12th पास वाली पोस्ट में अप्लाई करते हो तो इसमें आपको ऐसी काफ़ी सारी पोस्टें मिल जाएंगी जिसमें लेवल 4 की सैलरी होगी, यानी कि 25,500 होगा बेसिक पे, और जब इसमें अलाउंसेस मिलेंगे तो 52,000 आपकी सैलरी हो जाएगी। वैसे तो देखो ऐसी भी पोस्टें मिल जाएंगी जिसमें इससे भी ज्यादा सैलरी हो, लेकिन ये मैं आपको एवरेज बता रहा हूं कि ज्यादातर पोस्टें ऐसी मिलेगी। बात करें यहाँ पे ग्रेजुएट वालों की, तो आपका यहाँ पे बेसिक पे रहेगा 35,400, और जब इसमें अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे तो आपकी सैलरी 70,000 को भी क्रॉस कर जाएगी।
तो सैलरी सभी की बढ़िया है और मैंने बताया ही कि जहाँ पे आप देखोगे कि पोस्ट और क्वालिफिकेशन क्या है वहाँ पे सैलरी का लेवल भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट जानना हो तो पेज नंबर 78 से लेके पेज नंबर 110 को अच्छे से पढ़ लेना। बाकी चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो एसएससी की सबसे अच्छी बात होती है कि एप्लीकेशन फीस यहाँ पे ज़्यादा नहीं होती। आप देख सकते हो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है मात्र 100 रुपये। उसमें भी अगर आप SC ST हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो तब आप सबकी कोई भी फीस नहीं लगने वाली। ठीक है, और ये तो मैं बता ही चुका हूं कि ऑल इंडिया वैकेंसी है, यानी किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हो और एग्जाम सेंटर आपको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलेंगे। जब आप फॉर्म भरोगे ना तो आपसे 3 प्रेफरेंस पूछेगा, तो तीनों में से किसी भी जगह आपका एग्जाम सेंटर हो सकता है आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट की। तो देखो एज आपकी काउंट होने वाली है 1/8/2025 से। इस डेट को याद रखना क्योंकि इसी डेट से आपको अपनी एज काउंट करनी है, आज से नहीं। तो यहाँ पे एज लिमिट क्या है, कम से कम तो आप 18 साल के होने चाहिए। अगर इससे कम हो तब तो आप अप्लाई कर ही नहीं पाओगे। और बाकी मैक्सिमम एज की बात करें ना तो ये पोस्ट वाइज है, मतलब किसी की 25 है, किसी की 27 है, किसी की 30 है। तो ये समझ लो कि अगर आप 30 साल के भी हो तो भी आपको ऐसी काफ़ी सारी वैकेंसी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जिनके अंदर मैक्सिमम एज 30 ईयर्स दी हुई है। उसमें आपको पोस्ट वाइज एज के बारे में भी बताया हुआ है। बाकी चलिए मैं आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बता देता हूँ कि किस कैटेगरी को कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है ना तो यहाँ पे SC ST को मिलेगा पूरे 5 साल का, OBC को मिलेगा 3 साल का, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरल को मिलेगा 10 साल, SC ST को 15 और OBC को 13। वहीं पे आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर्स। तो कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना रिलैक्सेशन आप ले सकते हो। क्लियर, नो डाउट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो वैसे तो यहाँ पे जो ज़्यादातर पोस्टें हैं उनमें आपका सिर्फ एक ही एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ये एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में CBT कहते हैं। पेपर MCQ टाइप का ही होगा, यानी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उनमें से जो भी आपको सही लगेगा उस पर आपको टिक करके आ जाना है। अगर मैं आपको सब्जेक्ट बताऊं तो यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख सकते हो 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। क्या सर नेगेटिव मार्किंग होती है? जी हाँ, यहाँ पे 0.50 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो वही क्वेश्चन करना जो कंफर्म आते हो, तुक्का वगैरह मार के मत आना। और देखो सब्जेक्ट वाइज अगर बताऊं तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन आते हैं जनरल इंटेलिजेंस के, 25 क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस के, 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 100 क्वेश्चन। एंड टाइम कितना मिलता है? टाइम मिलता है आपको 60 मिनट्स का। ठीक है, तो यही एक चैलेंज है यहाँ पे कि 1 घंटे के अंदर 100 MCQ क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो इसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो जरूर पॉसिबल है, कर सकते हो। और पॉसिबल क्या नहीं है, RCB भी IPL ट्रॉफी जीत चुकी है, तो अब तो भाई सब कुछ पॉसिबल है। और वैसे मैं बता दूं कि यहाँ पे कुछ पोस्टें ऐसी भी होंगी जिसमें एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका स्किल टेस्ट भी होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट जैसे कि टाइपिंग टेस्ट वगैरह। हालांकि सब में नहीं होगा, सिर्फ कुछ में जो क्लरिकल टाइप की पोस्ट होंगी। बाकी चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप इसकी तैयारी कहां से कर सकते हो। तो देखो इस गवर्नमेंट जॉब के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है ना, उनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उनमें से आप किसी को भी परचेज कर सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दोस्तों सिखाता हूँ अप्लाई करना। तो देखो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले आपको उस पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। चलिए मैं आपको वेबसाइट पे दिखाता हूँ। तो देखो जैसे आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे तो आप भी इसी पेज पे आओगे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम होता है रजिस्टर करने का। अगर अभी तक आपने SSC में रजिस्टर नहीं करा है, अगर करा है तब तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर लेना। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने रजिस्टर नहीं करा है, तो आप क्लिक करना रजिस्टर नाउ पे। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में OTR कहते हैं। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स ये सब देनी होती है। आपको जस्ट क्लिक करना है कंटिन्यू पे और आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो फॉर्म ओपन हो गया है। अब जो भी डिटेल्स मेरे से मांगी जा रही है ना, बस मुझे इसे फिल करते रहना है और फाइनली सबमिट कर दूंगा तो मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखना कि जिस पे भी ये रेड कलर का स्टार आपको दिखे, ये डिटेल आपको फिल करनी होती है, क्योंकि इसके बिना सबमिट नहीं होगा। और बाकी एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आपको करना होता है लॉगिन। लॉगिन करने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना जो कि रजिस्टर करने के बाद मिलता है, अपना पासवर्ड डालना, सेम कैप्चा यहाँ पे डाल देना।
और बस फिर लॉगिन पे क्लिक करके आप लॉगिन हो जाओगे और कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे। एंड सबसे आखिरी में आपको फीस की पेमेंट करके फॉर्म सबमिट कर देना होता है। तो किसी साइबर कैफ़े से भरवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने बताया, इससे फॉलो करोगे तो आप खुद से फॉर्म को भर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। और बाकी अगर दिक्कत हो तो फिर आपको भरवाना ही पड़ेगा, तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो एक बार दोबारा से बता रहा हूं कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में ना तो जॉब लोकेशन की दिक्कत है और ना एग्जाम सेंटर की। बस आपको यहां पे अच्छे मार्क्स लाने हैं। जहां पे जॉब लोकेशन मांगोगे वहीं पे मिल जाएगी आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। एंड बात रही एग्जाम सेंटर की, तो इसके लिए आपसे 3 प्रेफरेंस पूछे जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम सेंटर दिया जाएगा। तो मैंने 17 मई को ही बोल दिया था कि ये वैकेंसी आएगी और आप देख सकते हो आ भी चुकी है। अब आपका काम है इस वीडियो को सबके साथ शेयर करने का, अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर करो ताकि वो भी इस मौके का फायदा उठाएं, क्योंकि ये वैकेंसी साल में एक बार आती है, बार बार नहीं। और अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपको पता है आपका लाइक मुझे मोटिवेशन देता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।